आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर की परिभाषा को। जैसा कि आप सभी को बता दें, पहले वीडियो में मैंने जो 2 वीडियो दी हुई हैं उनमें मैंने कंप्यूटर के आविष्कार के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है कि कंप्यूटर आखिर आया कैसे है। दूसरा वीडियो में मैंने बताया है कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में कि कंप्यूटर में प्रोग्राम कब से डाले गए, कंप्यूटर की पीढ़ी कब से चालू हुई। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। साथ ही अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की परिभाषा बताइए एवं कंप्यूटर क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी हमने पढ़ते जा रहे हैं और आगे भी हम पढ़ते जाएंगे। तो हमारा जो सिलेबस में से हम देख सकते हैं आसानी से कि हमारा प्रश्न आता है कि कंप्यूटर की परिभाषा बताइए और कंप्यूटर क्या है। तो हम आप सभी को बता दें, जो कंप्यूटर है बहुत ही सरल भाषा में हम उसकी परिभाषा को देंगे और सभी स्टूडेंटों को रजिस्टर में लिखते चलना है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में। अब कंप्यूटर की परिभाषा को पढ़ने के पहले हम जान सकते हैं कि ये कंप्यूटर जो शब्द है आखिर आया कहाँ से, ये हमें पता होना चाहिए। जो कंप्यूटर की उत्पत्ति है, जो शब्द की उत्पत्ति है, वह कहाँ से हुई है ना। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मेरा एक स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हो डला हुआ है। इस पर लिखा है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूट नामक शब्द से हुई। ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कंप्यूट नामक शब्द से हुई, और जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। जो कि किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना, मतलब कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। इसके बाद लिखा है इसीलिए कंप्यूटर को आसान भाषा में गणना करने वाली मशीन कहा जाता है ना। आसान भाषा में इसलिए गणना करने वाला मशीन इसको कहा जाता है। और इसी के आगे लिखा हुआ है आपने कि कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है। तो कैलकुलेटर क्या है, कंप्यूटर एक उदाहरण है और आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको इसमें बताया है, आप सभी देख सकते हो। तो कंप्यूटर की जो परिभाषा है उसको पढ़ने के पहले हमें ये नाम पता होना चाहिए कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से। तो हम वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे आपने देखा परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है जो कंप्यूट नामक शब्द से हुई है ना। और साथ में यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गणना करना होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको मैंने एक डायग्राम बना दिया है और डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मैंने कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बाद नीचे लिखा है कि इसकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कंप्यूट शब्द से हुई है। और ये कंप्यूट शब्द किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है। तो लैटिन भाषा में आप लोग समझ रखते हो। यहाँ पे कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना, इसका मैंने हिंदी भी दिया है यहाँ पे कि कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना, और गणना करना यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी में इसको संगणक कहा जाता है। मतलब जो गणना करने वाला यंत्र जैसे कि कैलकुलेटर है और भी चीज़ें हैं। बाद हमारा आता है कि कंप्यूटर के जो पितामह, जो कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं वह कौन है, कंप्यूटर के पितामह कहे जाने वाले कौन हैं। तो कंप्यूटर के पितामह जैसे कि हमने पहले भी पढ़े हैं और आज भी हम आप लोगों को बता दें, तो कंप्यूटर के पितामह की यहाँ पे फोटो लगी है, पहला कंप्यूटर भी बना हुआ है। इनके पितामह जो है चार्ल्स बबेज हैं, जो कि 1822 में इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। वहाँ से इन्होंने प्रोग्राम भी दिए थे और वहाँ से हमारा जो है कंप्यूटर नाम चालू हो गया था। और इसको जो लिया गया है ये कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति है जो मैंने पहले बता दी है। आप सभी को इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला आता है अपना कंप्यूटर की परिभाषा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, जो मेन क्वेश्चन है। अपन ने अभी तक उत्पत्ति के बारे में आप सभी को जानकारी दी है। अब आते हैं मेन परिभाषा पर कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एक प्रश्न लिखा है उस पर कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। उत्तर में आता है आपका कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। इसके बाद है प्रोसेस कर हमें आउटपुट प्रदान करता है। ये बहुत सरल ही परिभाषा है जो कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको खोजकर इसको बनाया है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप सभी समझते चलना है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रिक मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, स्वचालित मतलब कंप्यूटर स्वयं ही कार्य करता है, ओनली हमें निर्देश उसको देना पड़ता है, तो ये स्वचालित होता है। इसके बाद लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाला है, ठीक है, जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। डाटा हम जो है निर्देश जो हैं कीबोर्ड और माउस के द्वारा एवं अन्य जो है डिवाइस के द्वारा जब हम देते हैं बाहरी तौर से, है ना, वो इनपुट डेटा देना कहलाता है।
या निर्देश देना। जब हम कीबोर्ड में कोई भी बटन या जो हमें कीबोर्ड में बटन या फिर माउस का कोई बटन या कुछ भी जो बाहर से हम डेटा देते हैं वो हमें स्क्रीन पर दिखता है ना, तो वो हम इनपुट देते हैं, बाहरी तौर से हम इनपुट देते हैं, डेटा देते हैं, निर्देश देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है परिभाषा में कि डेटा तथा निर्देशों के इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, तो वो ग्रहण करता है। और साथ में प्रोसेस मतलब सीपीयू के द्वारा जो उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वह आउटपुट प्रदान करता है। वह आउटपुट मतलब हमें जो है प्रिंट आउट के द्वारा आउटपुट दे देता है, या फिर हमें स्क्रीन पर भी दिखता है कि हमने क्या प्रोसेस किया है ना। मतलब इनपुट जो दिया हमने, कीबोर्ड या माउस का कोई भी बटन दबाया, इनपुट दिया, और इनपुट देने के बाद वह क्या करता है, डेटा देने के बाद वह प्रोसेस होता है सीपीयू में, और प्रोसेस होने के बाद हमें स्क्रीन के माध्यम से हमें वो जो है आउटपुट दे देता है, परिणाम दे देता है। ठीक है, तो इसका ये परिभाषा है, आप सभी को ये लिख लेना है। परिभाषा के बाद हम आते हैं, यहाँ पे मैंने एक कार्यविधि का भी एक चित्र आप देख सकते हो बनाया है, और इस कार्यविधि के द्वारा हमें पता चलता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। आप सभी को बता दें, मैं इसमें जो आप सभी ने देखा है कि यहाँ पे सबसे पहले निर्देश इनपुट हम कीबोर्ड या माउस से देते हैं, डेटा कीबोर्ड या माउस को दबाते हैं, और उसके बाद जो हमारा सीपीयू होता है वह प्रोसेस करता है, और प्रोसेस होने के बाद वह हमें परिणाम दे देता है, आउटपुट दे देता है ना। तो आप सभी को बता दें, इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि इसी तरीके से कार्य करते हैं, है ना। साथ ही आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।